हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ लेक्चर नंबर 3 और जिसमें दो तरह के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहला है एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन और दूसरा है विनाइलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्कीन। तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए सबसे पहले क्या करें, एक एल्कीन हमने चूज किया प्रोपीन, और प्रोपीन को ट्रीट कराना है क्लोरीन के साथ। जैसे ही प्रोपीन को क्लोरीन के साथ ट्रीट कराते हैं, CH3 से एक हाइड्रोजन रिप्लेस्ड होगा बाय द क्लोरीन एटम और ये स्ट्रक्चर मिलेगा। यहाँ से लेके इस पार्ट तक हम लोग कहते हैं एलाइल ग्रुप, और एलाइल पार्ट के साथ क्या लगा हुआ है, क्लोरीन। तो ये क्या हो गया, एलाइल क्लोराइड। प्लस यहाँ पर क्या करना है, HCl को डाल देना। तो प्रोपीन जैसे ही रिएक्शन कर रहा है क्लोरीन के साथ, तो यहाँ पर एलाइल पार्ट से एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हो रहा है बाय द हेल्प ऑफ क्लोरीन, और HCl बना रहा है, और मेन प्रोडक्ट क्या बन गया, एलाइल क्लोराइड। इस रिएक्शन को करने के लिए जो टेम्परेचर लगेगा दैट इज 773 केल्विन। अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म हम लोग अच्छे तरीके से करेंगे। तो इसके मैकेनिज्म में क्या करना है, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यानी सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा फ्री रेडिकल, और फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन से कर सकते हैं, या लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन को कराया जा सकता है। जो रिएक्शन अभी हम लोग कर रहे हैं उसमें हमने हीट का यूज़ किया है, तो जो फ्री रेडिकल बनाएंगे वो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन से हमें मिलेगा। और पहला स्टेप को हम क्या कहते हैं, चेन इनिशिएशन स्टेप। ये स्टेप फ्री रेडिकल को जनरेट करता है। क्लोरीन को हमने लिया, हिट का साइन यहाँ मेंशन कर दो, और एक एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास आ गया, क्लोरीन एटम के पास आया, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल, तो ये चेन इनिशिएशन स्टेप में फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हम लोग कर रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, चेन प्रोपागेशन। चेन प्रोपागेशन, इस स्टेप में हमें एल्कीन को लेना है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन हमने चूज किया हुआ है, और फ्री रेडिकल क्या है, क्लोरीन। ध्यान से देखोगे ये जो CH3 पार्ट है, यहाँ से हमें क्या निकालना है, एक हाइड्रोजन जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, और वो क्लोरीन के साथ कंबाइन करके HCl बनाएगा, और यहाँ पर H2C फ्री रेडिकल के लिए इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर डाल दिया,
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या बन जा रहा है, एलाइल फ्री रेडिकल। और हमने पहले ही तुम लोगों को एक्सप्लेन किया था कि चेन प्रोपगेशन स्टेप वो स्टेप है जिसमें हमें क्या बनाना है, मेन प्रोडक्ट, और साथ ही साथ मेन प्रोडक्ट क्या है, एलाइल क्लोराइड, साथ ही साथ क्या बनाना है, बाई प्रोडक्ट जो कि HCl है, और ये प्रोपगेशन के पहले स्टेप में बन चुका है। अब एलाइल फ्री रेडिकल को लेना, एलाइल फ्री रेडिकल को लेने के बाद अब इसको क्लोरीन के साथ फिर से इंटरेक्शन कराना है। क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन एक्वायर करेगा, और चूंकि इस क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये एलाइल फ्री रेडिकल इसके साथ कंबाइन करने से बनाएगा Cl बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और एक क्लोरीन फ्री रेडिकल जनरेट हो गया। और यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो मेन प्रोडक्ट है दैट इज एलाइल क्लोराइड, ये हम लोगों ने इसी स्टेप में कंप्लीट किया। चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन, और अब तीसरा और लास्ट स्टेप चेन टर्मिनेशन। Chain termination. This step involve the stopping of chain reaction. तो जो फ्री रेडिकल क्लोरीन मिला दूसरे फ्री रेडिकल क्लोरीन के साथ कंबाइन करके ये बना देगा Cl2। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग नाम देते हैं एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन। और जब एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिया हुआ रहेगा तो हम हैलोजन में क्लोरीन यूज़ कर सकते हैं, ब्रोमीन सबसे बेटर। और यहाँ पर एल्कीन जो है हमें क्या लेना पड़ेगा, प्रोपीन। और जो रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन वो कहाँ से होगा, डबल बॉन्ड कार्बन के ठीक बाद वाला कार्बन, उस जगह से क्या होगा, हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होगा बाय द पर्टिकुलर टाइप ऑफ हैलोजन दैट वी आर यूजिंग। तो ये पूरा का पूरा कहा जाता है एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन। इसके बाद हम लोग एक और स्पेशल टाइप के रिएक्शन को करेंगे जिसको कहा जाता है विनाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मेरे साथ साथ लिखते जाओ, विनाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन। इसके लिए हम लोग को सबसे पहले एक इन जनरल एल्कीन बनाना पड़ेगा। यहाँ पर हमने डाल दिया H, इनमें कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या चूज किया हमने, एल्कीन। जनरल फॉर्म ऑफ एल्कीन को हमने यहाँ मेंशन किया। अब इसको ट्रीटमेंट कराना है एसिड हैलाइड। यहाँ पर लिख दो एसिड हैलाइड। एक्स में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी लिखा जा सकता है। इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन हैलोजन के साथ इंटरेक्ट करके बाय प्रोडक्ट HX बनाया, और मेन प्रोडक्ट क्या होगा, ये पार्ट जैसे था वैसे रहना।
और फिर COR। तो ये हम लोग कहते हैं एसाइल सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्कीन, एसाइल सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्कीन। और इस जगह में अगर हम देखें फंक्शनल ग्रुप के बाद का कार्बन अल्फा फिर बीटा, तो ये हम लोग क्या बनाए, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड C डबल बॉन्ड O, R का मतलब होता है कीटोन, R हम कुछ भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा मेन रिएक्शन जो कि हमने यहाँ पर करके तुम लोग को दिखाया। अच्छे तरीके से इसको नोट डाउन करो। और एक चीज याद रखना कि ये जो रिएक्शन है एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में कराया जाता है। यहाँ तक अच्छे तरीके से लिखने के बाद अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म, कैसे ये रिएक्शन परफॉर्म होता है, इसको हम लोग यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले स्टेप यहाँ पर स्टेप 1, जो एसिड हैलाइड है RCOX, this is the common acid halide AlX3 के साथ, एल्युमिनियम हैलाइड के साथ इसको ट्रीट कराना है। और जैसे ही इसको ट्रीट करेंगे, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये जो सेंट्रल एल्युमिनियम एटम है 3 हैलोजन के साथ जुड़ा हुआ है, 3 बॉन्ड बना रहा है, यानी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं उनको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट होता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हम लोग यहाँ ऐड करेंगे, ये देखते हैं। ये जो हैलोजन है ये अपना पूरा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन को लेके यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो RC डबल बॉन्ड O, C पर प्लस, और इस ऑक्सीजन के पास 2 अनसेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कार्बन का वैलेंसी अब कितना हो रहा है, 1 2 3, इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और ये इलेक्ट्रोफाइल का रोल प्ले करता है। यहाँ पर प्लस चार्ज का मतलब ही ये इलेक्ट्रॉन को लेगा और ये इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से अनसेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक इसमें शिफ्ट किया, तो RC ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पर प्लस और 1 अनसेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज क्यों आया, क्योंकि ये अनसेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन के तरफ इसको ट्रांसफर कर रहा है, जिसके कारण ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज। और इस जगह में तुम्हारा कितना बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड। ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है, 2 से ज़्यादा नहीं बना सकता है, इसलिए यहाँ पर प्लस चार्ज। और यहाँ पर X और AlX3 मिलके बनाया AlX4 माइनस। ये पहला स्टेप बहुत
इम्पॉर्टेंट। एक्स में मान लो क्लोरीन लेंगे तो हमारा जो AlX3 है वो आ जाएगा AlCl3। अब स्टेप 2 पर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि स्टेप 2 में हमें क्या करना है। यहाँ पर दो स्ट्रक्चर है, फर्स्ट स्ट्रक्चर, सेकंड स्ट्रक्चर। इन दोनों स्ट्रक्चर में जो स्टेबिलिटी है वो इस स्ट्रक्चर का क्या होगा, ज़्यादा, क्योंकि ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, लेकिन यहाँ पर दिखा रहा है प्लस चार्ज। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए या हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होना चाहिए। प्लस चार्ज का मतलब ये स्ट्रक्चर क्या है, लेस स्टेबल है। दिस इज अकॉर्डिंग टू द रेजोनेंस थ्योरी। तो अब हम लोग स्टेप 2 में क्या करेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें जो एल्कीन हमने लिया था उस एल्कीन को यहाँ ले लो और जो इलेक्ट्रोफाइल है RC ये इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से लेंगे। अब देखो ये इलेक्ट्रोफाइल, इस पर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, कहाँ से इलेक्ट्रॉन मिलेगा, 5 बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा किसमें, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन के पास। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक 5 बॉन्ड होता है। 5 बॉन्ड का नेचर क्या होता है, वीक, तो इसलिए 5 बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आसानी से शिफ्ट कराए जा सकते हैं उस वैसे पार्ट पर जहाँ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी हो, यानी उसमें क्या हो, पॉजिटिव चार्ज शो हो रहा हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या आ जाएगा, ध्यान से देखोगे ये हमारा फॉर्मेट बना और ये जो कार्बन है इसमें कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज। तो बना हमारा कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन ये रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है और इस स्टेप को हम क्या कह रहे हैं, स्लो स्टेप। और अब नेक्स्ट इसी में कंटिन्यूएशन हो जाएगा। यहाँ पर ये बाहर निकला और इस H और कार्बन के बॉन्ड के बीच जो यहाँ पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, इस जगह से सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पर जंप करेगा। और ऐसा तब होता है जब हम AlX4 माइनस को यूज करते हैं। तो ये H अब बाहर निकला, X के साथ HX और बच गया क्या, AlCl3। कैटलिस्ट था, फिर से रीजनरेट हो गया और जो हमारा प्रोडक्ट है वो बना ये हमारा मेन प्रोडक्ट तैयार हो गया। दिस इज एसाइल सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। ध्यान से इस सारे पॉइंट को अच्छे तरीके से उतारो। तो इस प्रकार से एल्कीन के जो सारे रिएक्शन थे वो सब एक एक करके कंप्लीट हम लोगों ने किया। अब नेक्स्ट एडिशन में हम लोग देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शन
जिसका मैकेनिज़्म हम लोग को समझना है और बहुत सारे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई होप कि ये लेक्चर तुम लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ हम लोग इसी चैप्टर को थोड़ा और डिस्कशन करेंगे। टिल देन, थैंक यू एंड गुड बाय।